दुआ का कारण है कि हम हुसैन पर रोने के लिए जमा हुए, पूरी दुनिया के लिए कि नमूना रखते हैं कि हम हुसैन पर रोने के लिए इस मकाम पर जमा हुए। ये जुमला पहुंच गया। देखो अभी तो मैंने कुछ ही कहा ना, लेकिन आवाजें बुलंद हो गई। भाई अब मुझे बताओ कि तुमने इमाम मोहम्मद रफी का चेहलू बनाया, तुमने इमाम रफा का चेहलू बनाया? नहीं बनाते ना, फकत हुसैन का चेहलू बनाते हो। तो ये हुसैन का चेहलू क्यों? क्या उनके बारिश जिंदा थे चेहलू बनाने के लिए, और इसका बारिश शाम के कैद खाने में था। आले मोहम्मद जिस कैद खाने में थे उसमें छत नहीं थी, और आले मोहम्मद जिस कैद खाने में थे उसकी दीवारें इतनी छोटी थी कि कोई भी नाका सवार जब गुजरता था तो पीठों पर निगाह पड़ती थी। ऐसे आलम में चंद जुमे सुनो, आले मोहम्मद की रातें और आले मोहम्मद के दिन गुजर रहे थे। एक रात यजीद ने ख्वाब देखा, पैगंबर अकरम को देखा कि वो अपनी रीश से मुतहद पकड़ के कहते हैं कि मेरे बेटे हुसैन ने क्या तफसीर की, मेरे बेटे हुसैन ने क्या कदा की थी, और झगड़ा था तो हुसैन से था, ये उसके बच्चों ने क्या तफसीर की। इधर यजीद ने ख्वाब देखा, घबरा के उठा, एक खुजरे में गया, गोशे में बैठ कर रोने लगा, हुसैन ने मेरा वाकिल क्या दिया, वो रो रहा था। इतने में उसकी सौदा हिंदा ने अपने कमरे में ख्वाब देखा कि आसमान से एक हमारी उतरी, कुछ बीवियां निकली हमारी से, दरमियान में सियापोश बीवी थी। बीवियों ने उस बीवी के सारे काम लिए। वही भाई कहने लगी मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हिंदा ने ख्वाब में कहा कि बीवी आप आए तो मेरे बेटे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हिंदा नाम रही बेटी रसूल की बेटी है, ये खातून जन्नत है। अब रात में आँख खुल गई, हिंदा की आँख खुल गई, घूमती हुई यजीद को चली। यजीद अपने हुजरे में मिला, अपने सर को पीट रहा था और कह रहा था हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था। कहा आजाद क्यों नहीं करते, शुरू होने दो, हम इन असीरों को आजाद कर देंगे। शुरू हुई, फासिल आया, सज्जाद चलो, तुम्हें यजीद ने बुलाया, वो भी निपट गए। शहजादी ज़ैनब निपट गई। आप भी अम्मा तसल्ली रखें, मैं जाके वापस आता हूँ। आए यजीद खड़ा हुआ, एहतराम करके बिठाया, आप फरमान रसूल बड़ी गलती हुई। अब आप आजाद हैं, जहाँ चाहे चले जाए। वो के कहने लगे कि तू तो जानता है ना कि बाबा के बाद काफिले की क़ियादत मेरे पास नहीं है, मेरी पूरी ज़ैनब के पास है। अगर वो कहेंगी कि आजाद हो जाओ, हम आजाद हो जाएंगे। अगर वो कहेंगी कि नहीं कैद खाने ही में रहना है, तो हम मरते दम तक कैद खाने में जाओ अपनी कोबी से पूछ के आओ। सज्जाद आए, वो भी अम्मा यजीद कहता है कि आज से तुम आजाद हो, क्या मैं आजादी कबूल करूं? कहा कि हाँ बेटे कबूल कर ले। वक्त दो शर्तें हैं, पहले तो ये कि लूटा हुआ माल वापस आ जाए, और दूसरे ये कि हम हुसैन पे जी भर के रो न सके। वो जो कैद खाने में सो रही है, जब वो अपने बाबा पे रोती थी तो जालिम करोड़ों की सजा देते थे। जुमला सुनो, तुमने गिरिया किया और अब गुफ्तगू यहाँ तमाम हो रही है। भाई एक मरतबा लूटा हुआ सामान आया, शहजादी ने कपड़े देके हटा दिए, शहजादी ने पाजेबें देखी हटा दी। आखिरी जुमला है तकरीर का, सारी चीजें हटा दी। एक हटा हुआ कुर्ता उठाया, लगाया, सर में रखा। आप भी अम्मा ये आए क्या? आप बेटे तुझे नहीं मालूम कि अम्मा ये कुर्ता सीधी जाती थी और धोती जाती थी और कहती थी ज़ैनब रोकते आखिर के वक्त में नहीं होगी। जब भाई आए तो अपने हाथों से बना दे, और जब मदीने आना तो कुर्ते बनाकर मेरे काम